नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरी पाठशाला में। आज की वीडियो का विषय है रहीमदास, कबीरदास व तुलसीदास जी के दोहे। इन दोहों के माध्यम से सद्गुणों, लोक व्यवहार, गुरु की महिमा, सत्संगति, समय के महत्व का वर्णन किया गया है। तो पहला रहीम जी का दोहा है, रूठी सुजन मनाइए, जो रूठे 100 बार, रहीमन फिरी फिरी पोहिए, टूटे मुक्ता हार। इस दोहे के माध्यम से रहीम कहना चाहते हैं कि अगर आपके मित्र अथवा परिवार के कोई लोग आपसे रूठ जाते हैं तो आपको उन्हें मना लेना चाहिए, भले ही आपको ऐसा 100 बार क्यों ना करना पड़े। क्योंकि रहीम का मानना है कि अगर मोतियों की माला टूट जाती है तो उन्हें ऐसे ही फेंक नहीं देना चाहिए, बल्कि उसे बार बार जोड़ना चाहिए, क्योंकि मोतियों का महत्व तभी है जब वह माला में पिरोई गई हो। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि रहीम ने सुजन शब्द का प्रयोग किया है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके मित्र अथवा परिवार के लोग सुजन हैं, मतलब अच्छे लोग हैं, तभी आपको उन्हें मनाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम हैं इस दुनिया में जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं। तो आपको उन्हें मनाने का प्रयास करते रहना चाहिए, अपने से जोड़कर रखना चाहिए। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि क्षणिक आवेश में आकर प्रेम रूपी नाजुक धागे को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर ये धागा टूट जाए तो पहले की तरह नहीं जुड़ता है, और जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। कहने का अर्थ है कि पहले जैसी बात नहीं रहती। रहीमन विपदा ही भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोई। रहीम जी कहते हैं कि जब विपत्ति आए तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो विपदा होती है भले ही थोड़े समय के लिए होती है, हमें ये बता देती है कि कौन हमारा हित चाहता है और कौन हमारा अनहित। मतलब हमें अपने मित्रों या दुश्मनों की पहचान हो जाती है। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पीही न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। रहीम जी कहते हैं, जिस प्रकार पेड़ स्वयं अपना फल नहीं खाता, तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीता, उसी प्रकार सज्जन लोग संपत्ति का संचय दूसरों के हित के लिए करते हैं। उस संपत्ति को संचय करते हैं, इकट्ठा करते हैं जो दूसरों के काम आ सके। अब कबीरदास जी के दोहे हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। कबीरदास जी कहते हैं, गुरु ही शिष्य के चरित्र का निर्माण करता है। गुरु के अभाव में शिष्य एक माटी का टुकड़ा ही होता है, जिसे गुरु एक घड़े का आकार देते हैं, अर्थात कह सकते हैं चरित्र का निर्माण करते हैं। जैसे कुम्हार घड़ा बनाते वक्त बाहर से तो चोट मारता है और अंदर से उसके हल्के हाथों से उसे सहारा भी देता है कि कहीं वो घड़ा टूट ना जाए। उसके अवगुणों को चोट मारकर दूर करता है, मतलब जो उसके अंदर बुराइयां हैं उसे समाप्त करता है, लेकिन अंदर से उसे सहारा भी देता है कि वो टूट ना जाए, उसको एक अच्छा सम्मानित व्यक्ति बनाता है। कबीरा हरि के रूठते, गुरु के शरणे जाए, कहे कबीर गुरु रूठते, हरि नहीं होत सहाय। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि हरि रूठ जाते हैं तो हम गुरु के शरण में जाकर उन्हें मना लेते हैं, लेकिन यदि गुरु रूठ जाते हैं तो हम हरि के शरण में जाकर उन्हें नहीं मना पाते। इसलिए हमें सदा गुरु को प्रसन्न रखना चाहिए। हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि यदि ईश्वर हमसे रूठ जाते हैं तो हम गुरु की शरण में जा सकते हैं, परंतु यदि हमसे गुरु रूठ गए तो हमें भगवान भी सहारा नहीं देते। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कछु होए,
माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। कबीरदास जी कहते हैं, मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे, तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। समय से पहले कुछ नहीं होता, समय आने पर ही उसका फल मिलता है। इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं, धैर्य और धीरज धारण करने से ही सब कुछ होता है। जैसे माली 100 घड़े सींचता है, लेकिन ऋतु आने पर ही फल लगते हैं। ऐसा भी नहीं कि वो पानी देना छोड़ देगा। भाव है कि मेहनत करते जाओ और जब उचित समय आएगा तब ईश्वर फल जरूर प्रदान करेगा। आतुरता किसी भी क्षेत्र में अच्छी नहीं होती, मतलब जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कर्म करना ही हमारे हाथ में होता है। अब तुलसीदास जी के दोहे हैं। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे में। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस स्थान पर लोग आपके जाने से प्रसन्न नहीं होते, जहाँ लोगों की आंखों में आपके लिए प्रेम या स्नेह नहीं होता, वहाँ नहीं जाना चाहिए। भले ही धन की कितनी भी वर्षा हो रही हो, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए, नदी नाव संजोग। तुलसीदास जी कहते हैं, इस संसार में हर तरह के लोग रहते हैं। आप सबसे हंसकर मिलिए, हंसकर बोलिए। जैसे नाव नदी से संयोग करके पार लगाती है, वैसे ही आप भी इस भव सागर को पार कर सकते हैं। आशा है कि आप सभी को दोहे अच्छे से समझ आए।